जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पर डे सुबह क्लास पहले फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लास चल रही हैं लगातार। तो सेशन को ज़बरदस्त, शानदार और मज़े से लेते हैं। अच्छे से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फिजिक्स में अभी प्रकाश से चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आज। उसमें क्या है कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी साथ साथ उसमें करवाए जाएंगे। पहले थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप करिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, फटाफट देख लेते हैं क्लास को अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है थ्योरी के, मैं जितने भी हो सकते हैं मैं उतने क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सकती है वो क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ओपेक कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, या विट्रियस कहते हैं। तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। यानी कि जिस सामग्री से रोशनी लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। सामग्री लाइट कहलाई जाती है। और प्रकाश की एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण यह होता है जिसका प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। किसका किया जाता है? इसका प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जो रोशनी लाइट पारित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जो लाइट बिखरे नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ से हमने टॉर्च से लाइट मारी, अब ये लाइट बिखरे नहीं इधर उधर को, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1047 1047 क्वेश्चन का ऑप्शन है जो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 1048। देखिए क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव आपने 12th में बहुत पढ़ा होगा। इसमें क्या कहता है, किससे संबंधित होता है टिंडल प्रभाव? तो प्रकीर्णन से संबंधित होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित तो है। किसी कोलाइड विलयन से उपस्थित कणों में द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को भी टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों में विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रकार का नाम जॉन टिंडल के नाम से पड़ा था। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। जिस प्रकाश की आवृत्ति अधिक होगी उसका अधिक प्रभाव होगा। तो ऑप्शन बी होगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन समझ में आया? टिंडल प्रभाव प्रकाश का किससे संबंधित था? प्रकीर्णन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1049। देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये आपको रटा होना चाहिए। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये आपको रटा होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए, रट लेना, क्योंकि रट लेंगे तो समझ में चीज़ आ जाएगी। प्रकाश का ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ऑप्शन ए होगा 3 × 10⁸ माइनस मीटर/सेकंड माइनस की घात 1। ठीक है, ये ऑप्शन लगा। क्वेश्चन नंबर 1050। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1050 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में, निर्वात में, पानी में, या कांच में? तो मैंने ध्वनि कराई थी तभी बताई थी कि कभी कन्फ्यूज मत हो जाना। निर्वात में जो क्या कह रहा है, ये पहले हम क्वेश्चन को एक बार, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस में होती है? ठीक है, देखो, जो निर्वात होता है, जो हमारा निर्वात होता है, इसमें ध्वनि का माध्यम बिल्कुल नहीं होता। निर्वात वह अवस्था होती है जो खाली होती है, ना ठोस, ना द्रव्य, ना गैस। तो यहाँ पर हम प्रकाश की गति सबसे तीव्र मानी जाती है, सबसे अच्छी गति करता है प्रकाश। ठीक है, तो क्या करता है? प्रकाश की जो गति होती है इस अवस्था में सबसे तेज होती है, इस माध्यम में सबसे तेज होती है। तो किस माध्यम में? हवा, पानी, या निर्वात, या कांच? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में होती है। कितनी होती है? इतनी होती है। निर्वात की जो चाल होती है वो इतनी होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ की घात 8। ठीक है,
अब देखिए पानी में जो होती है, पानी में भी लिख लो, कभी पूछ लेता है पानी में क्या चाल होती है इसकी प्रकाश की। तो पानी में जो चाल होती है 2.25 इंटू 10⁻⁸ यानी 10⁸ ये होती है पानी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसने कांच में, तो कांच में कितनी होती है, कांच में इसमें होती है 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। लेकिन समथिंग निर्वात में और कांच में निर्वात में अधिक होती है और कांच में थोड़ी कम होती है, ठीक है। 2 का फर्क इसमें देख लेना, इसमें 3 होता है निर्वात में। ये निर्वात की चाल है। ये डायरेक्ट पूछेगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में 2 इंटू 10⁸ और निर्वात में पूछेगा 3 इंटू 10⁸। पानी पूछेगा 2.25 इंटू 10⁸। ये चीज़ें तीनों पॉइंट याद रखने हैं, इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 1051। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। जो प्रकाश का सिद्धांत दिया था वो आपको 12th में भी पढ़ा होगा, जिससे प्लैंक का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। प्लैंक का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था, पूरा नाम इनका था मैक्स प्लैंक ने दिया था। एक क्वांटम की ऊर्जा होती है तो E बराबर क्या होती है, E बराबर hv, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था। अच्छा, H यहाँ पे प्लैंक नियतांक होता है और V होता है आपतित प्रकाश। ये चीज़ें याद रख लेना, इससे रिलेटेड चीज़ें आप याद रख लेना। H यहाँ पे प्लैंक नियतांक होता है तो V क्या होता है, V आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो मैंने बता दी। ऑप्शन जो होगा B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो देखिए जो विचलन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था विचलन के बारे में और तरंग दैर्घ्य के बारे में। तो रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है बैंगनी का, पीले का या नीले का या लाल का। तो लाल का जो विचलन कोण सबसे कम होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका विचलन सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। ये लाल का क्या विचलन कम है, जबकि बैंगनी कलर का जो होता है विचलन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग का जो रक्त वर्ण की कहा जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य 625 से लेकर 740 nm तक होती है, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन इसमें बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1053 की तरफ चलते। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, कौन सी होगी, प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप या विसरण या ध्रुवीकरण। तो ये होता है ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करते चलिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1054। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अपवर्तन या परावर्तन या प्रिज्म या विकर्ण। तो करता है प्रिज्म। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तब तक रफ करता हूँ। चलिए 1055 क्वेश्चन लगाइए। देखिए 1055 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का त्वरित वितर करता है। क्या करता है प्रिज्म, इसके प्रिज्म से जब भी देखना, प्रिज्म देखा होगा स्कूल इंटर में आपने, जो कांच का एक टुकड़ा होता है, ऐसा कुछ रखा होता है प्रिज्म, ठीक है। जब भी हम इस पर प्रकाश डालते हैं, जैसे हमने एक टॉर्च का प्रकाश यहाँ से डाला, तो यह प्रकाश इधर जब जाएगा तो तिरछिर बिछिर हो जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कई रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में सुविभाजित से हो जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है 1055 कि प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर यानी बिखरा देता है। प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके
संगठन वर्गीकरण रंगों को इंद्रधनुष रंगों में बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तिछर बिछर कर देता है। ऑप्शन सी होगा। 1000 क्वेश्चन जो आपका है 56 लगाइए। देखिए, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं या पारभासी वस्तुएं या अपदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 1057 होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल किस प्रकार संबंधित होता है? तो आपका ऑप्शन डी है, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 58। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ आ रहे हैं, आप साथ आंसर देते चलें। जो भी पॉसिबल होगा हमें उसे विश्लेषण लायक क्वेश्चन उसे विश्लेषण भी करेंगे, और इतने क्वेश्चन लेके आते हैं कि कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं। प्रकाश चैप्टर से देख लेना उठा के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, जहाँ जहाँ से आया होगा वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करती हैं को क्या कहते हैं? तो अपनी वस्तुएं जो स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं या स्पष्ट वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं या गैर चमकदार वस्तुएं कहते हैं। तो फटाफट बता दीजिए, 1058 क्वेश्चन का आंसर हमें दे दीजिए। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं चमकदार वस्तुएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ऑप्शन डी होगा ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, फटाफट खींच के चलते हैं। देखिए 1059 क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? इसका रीज़न होता है यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। कभी कोई कलर दिखेगा प्रकाश में तो ये ध्यान रखना कि जो भी प्रकाश जाता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है हमारी आंखों पर आता है, यानी कि प्रकाश गया घास पर और घास का जो प्रकाश यानी हरा रंग हमारी आंखों पर आया, उसके बाद हमें हरा रंग प्रतीत होता है। तो ऑप्शन दे ए पढ़िए, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यानी कि ये हरे रंग को प्रकाश के हमारे आंखों पर परावर्तित करती हैं। ये ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर होगा 1060। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इन्होंने मापा था 1676 में। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1061। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारों के चमकने के पीछे पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों एवं अपवर्तनांक लगातार बदला है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। सितारों में चमकने के पीछे यही सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए होगा। क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक के कारण सितारे चमकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1062। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? तो इसका रीज़न होता है कपड़ा लाल रंग की तरंगें आयाम को घूरता अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो लाल रंग की तरंगें होती हैं उन्हें अवशोषित कर ले एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कैसा दिखाई देता है? ये काला दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन है 163। अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है उन्हें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन हमें पृथ्वी से पूछे तो ब्लू यानी नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जो कोई व्यक्ति होगा उन्हें प्रकाश काला दिखाई देगा, काला काला। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1064। देखिए दो विकिरणों की ऊर्जा F1 और F2 प्रकाश 25 EV और 50 EV है,
तो यानी कि ईबी को क्या कहेंगे, विकर्ण और दूसरे विकर्ण, ठीक है उनके तरंगदैर्घ्य को बीच का संबंध क्या होगा, ठीक है। संबंध दर्शाना है, संबंध जो होता है लैम्बडा 1 बराबर लैम्बडा 2 होता है, ठीक है, 2 लैम्बडा 2, ठीक है, ये संबंध होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट याद कर लेना, पूछ लेता है कभी कभार परीक्षा में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, प्रकाश से ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो मैं बता रहा हूँ इससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई, वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो ये कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्य को यानी कि सूर्य होने से पहले दिखाई देना, सूर्य उदय के बाद दिखाई देना, सूर्य छिपने के बाद भी सूर्य दिखाई देना, ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसे आप याद करके रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। 1065 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, 1066 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दबा दबा के करिए आंसर, ठीक है। 1066 क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वात में रोशनी की गति मीटर सेकंड में अनुमानित होती है। जो निर्वात होता है उसमें रोशनी की गति मीटर सेकंड में पूछी है इसने, कितनी अनुमानित होती है। तो ये निर्वात में जो आपकी होगी ये करीब 3.10 टू पावर घाते 8, 10 की घाते 8 ये होती है। इस क्वेश्चन को समझते हैं दोबारा, निर्वात में जो रोशनी गति होती है मीटर सेकंड में वो क्या होती है, ऑप्शन सी की तरफ। ये गड़बड़ कह रहा है, देखो प्रकाश की जो होती है मेरे हिसाब से तो ये होगी, जो मैंने पहले भी अभी आपको बताया था 3.3 होती है, ठीक है, यही रखना। इसमें गड़बड़ ऑप्शन है, इस ऑप्शन को गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन ए लगाना, इसमें गड़बड़ ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए लगाना। जो आपकी प्रकाश की होती है ये 0 लगाना, ये होती है 3 × 10 टू पावर, मैंने पहले ही बताया था ये होती है, ठीक है, 0 लगाना, इसने 0 दे रखी है तो इसे मानेंगे आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1067। ये कह रहा है गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन का, निर्यात का, फास्फोरस का, किसका प्रयोग करेंगे। तो हम सोडियम का प्रयोग करेंगे। पीले लाइट या सोडियम वेपर लेप सोडियम किया जाता है। इस लेप से यू आकार कांच की एक ट्यूब लाइट जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे ऑप्शन डी क्लिक करिए, डी को लॉक करते हैं। इसमें कितना होगा, डी होगा ये सोडियम, ठीक है, ये जो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। तो मैंने अभी बताया था निर्वात में करता है, ऑप्शन ए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 1069, ठीक है। और सभी मैंने समथिंग बता दिया था कि निर्वात में कितना होता है, कांच में कितना होता है, और जो भी आपकी तेल वगैरह होता है इनमें कितना होता है, पानी में कितना होता है, ये मैंने सब बता दिया था आपका, जल में यानी कि सब बता दिया था मैंने। अभी वैल्यू आपको पहले लिखाए थे, ठीक है, ये वैल्यू आपको रिवीजन कर लेना एक बार। प्रकाश की गति है, क्या होती है प्रकाश की गति, तो अभी आपको बताया था, बार बार बता रहे हैं, प्रकाश की जो गति होती है ये होती है मीटर सेकंड -1, ठीक है। चलिए अगर इतना ना दे तब भी आप क्लिक कर देना ऑप्शन में, और इतना भी दे तब भी आप क्लिक करना, यही होती है प्रकाश की। प्रकाश अच्छा, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये पूछा था क्या, नहीं, प्रकाश की गति, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, प्रकाश की गति पूछी थी। क्वेश्चन नंबर लगा 1070, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। प्रकाश में हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में होती है, हवा में अगर पूछे, देखो 2 ऑप्शन अलग अलग हैं, प्रकाश की गति पूछे तो ये लगा देना, हवा में पूछे तो आपका ये होगा सिंपल 3 × 10 टू पावर 10 की घाते 8, ठीक है, 3 × 10 की घाते 8 होगा। किस में पूछे, हवा में प्रकाश की गति पूछे तो ऑप्शन सी लगा देना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 लगाइए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 1071, ठीक है। देखिए 1071 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो क्या व्यक्त किया जाता है? प्रकाश घनत्व, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, फटाफट लगाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसकी गति कम हो जाती है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों टाइम इसमें, क्योंकि इतने क्वेश्चन इसमें आते हैं कि 4 ऑप्शन आपके अच्छे से विश्लेषण हो जाते हैं। तो इसमें होता है आपका इसकी गति कम हो जाती है। कैसी होती है? जब संघन माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो इसकी गति में धीमी हो जाती है। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो इसकी संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। ऐसे का उल्टा पूछ ले, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति तीव्र हो जाती है। ये चीज़ें आप क्लियर करके रखना। ऑप्शन सी होगा, क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 1073, जो कि आपका बढ़िया क्वेश्चन है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो प्रकाश की गति जो होती है एक माध्यम में जो दिया होता है, तो आप डायरेक्ट माध्यम में प्रकाश की चाल, आप इसे अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक क्या होगा? बिल्कुल अपवर्तनांक बराबर निर्वात, ये फॉर्मूला जरूर लगा लें इसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये होगा बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए तो कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ बट्टे 1.5। अब आप पॉइंट से काटेंगे तो आपका आंसर तकरीबन यहाँ से जो बनेगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया क्लियर। ये ऑप्शन ए इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा। बी क्लिक करिए, जो ये आंसर आया दिख नहीं रहा होगा आपको, ऑप्शन बी होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1074 क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन यहीं तक थे, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यहाँ के जितने भी प्रकाश चैप्टर से पॉसिबल क्वेश्चन थे और भी प्रकाश से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगे आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।